हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राकेश सर फॉर कंप्यूटर। आज हम लोग का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। मतलब कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग किस तरह से सिंप्लीफाइड करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। सो ये सिंप्लीफिकेशन होता है पेडमास रूल्स यूज़ करके। सो पेडमास रूल्स क्या होता है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो पेडमास रूल्स में पहले हम लोग पैरेंथेसिस का काम करते हैं। पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो रहेगा उसका काम पहले करेंगे। उसके बाद एक्सपोनेंट्स का काम करेंगे। एक्सपोनेंट जैसे पावर, रूट, ये सब का काम करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, इसमें से जो पहले आएगा उसका काम पहले करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में जो पहले आएगा उसका काम पहले करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन। एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी सेम, जो पहले आएगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड उसको हम लोग पहले करेंगे। तो ये है पेडमास का रूल। इसको अप्लाई करके हम लोग कोई भी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ इंटीजर नंबर अगर होगा तो इंटीजर नंबर के लिए हम लोग कुछ रूल्स यहाँ पर है। जैसे कि हम लोग को एक ही कैलकुलेशन में, एक ही स्टेप में हम लोग एक ही स्टेप में सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करेंगे। डू नॉट डू ओनली द वन कैलकुलेशंस इन वन स्टेप। इसके बाद स्मॉल नंबर को अगर हम लोग बिग नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, सो रिजल्ट जीरो आएगा अगर स्मॉल नंबर्स को बिग नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में रिजल्ट नहीं आता है इंटीजर नंबर में। सो इंटीजर नंबर में स्मॉल नंबर को अगर बिग नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा। स्मॉल नंबर मॉड्यूल बाय द बिग नंबर, अगर स्मॉल नंबर को रिमाइंडर कर रहे हैं हम लोग बिग नंबर से विद द मॉड्यूल साइन, तो हम लोग को रिजल्ट जो आएगा वो स्मॉल नंबर ही आएगा। क्योंकि स्मॉल नंबर को बड़ा नंबर से अगर डिवाइड करने जाएंगे तो रिमाइंडर तो स्मॉल नंबर ही आएगा ना, डिविजिबल नहीं आएगा। तो इसीलिए स्मॉल नंबर ही होगा इसका आंसर। 7 को जैसे कि 9 से मॉडल करेगा तो आंसर आएगा 7। तो चलो तो फिर देखते हैं किस तरह से हम लोग पेडमास का मतलब इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग पेडमास रूल अप्लाई करके। तो ये सब कुछ एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन को अभी हम लोग एक के बाद एक सॉल्व करके समझाएंगे। सो किस तरह से ये एक्सप्रेशन कैलकुलेशन करेंगे ये हम लोग डिटेल में सीखेंगे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये एक कैलकुलेशन है, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए हैं। सो किस तरह से ये सॉल्व होगा उसको एक बार देखते हैं। सो ये सॉल्व करने का टाइम में हम लोग को ये जो पेडमास का जो रूल्स है, ये रूल्स एंड जो इंटीजर नंबर का जो रूल्स है, ये रूल्स को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन है एज पर रूल्स, जैसे कि हम लोग को यहाँ पर बोला है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर। यहाँ पर तो पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट तो कुछ है नहीं, तो ब्रैकेट का काम नहीं करेंगे। एक्सपोनेंट भी कुछ है नहीं, तो एक्सपोनेंट का काम नहीं करेंगे। सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर में जो पहले है उसको पहले करना पड़ेगा। सो यहाँ पर डिवीजन हम लोग को पहले दिख रहा है, तो डिवीजन का काम पहले करना पड़ेगा। सो 5 डिवाइडेड बाई 4, सो 5 डिवाइडेड बाई 4 होता है 1, 1 लिख दिए। एंड उसके बाद एज इट इज, कोई भी दूसरा कैलकुलेशन नहीं है, एज इट इज जो भी यहाँ पर है एवरीथिंग एज इट इज हम लोग को लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा स्टेप वाइज करने से ये एकदम सही रिजल्ट आता है। तो इसके बाद हम लोग को जो अभी जो नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन हम लोग को दिख रहा है, इसमें से जो पहले है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन पहले है सो मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पर है उसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे। इसके बाद जो एक्सप्रेशन हम लोग को मिल रहा है उसमें भी मल्टीप्लिकेशन पहले है, तो 3 यहाँ पर 9 इंटू 3 हो गया 27, 27 का काम पहले करेंगे। उसके बाद जो भी है यहाँ पर एक्सप्रेशन उसको पहले हम लोग ऐसे करके लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो डिवाइड का एक्सप्रेशन है, पहले डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 यहाँ पर 1 आ गया। उसके बाद एज इट इज जो है उसको लिख देंगे। अभी यहाँ पर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सबका काम खत्म। अभी हो यहाँ पर प्लस और माइनस का है, यहाँ पर सिर्फ प्लस का ही है, तो प्लस का भी हम लोग एक साथ नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 प्लस 27 यहाँ पर हो गया 30। उसके बाद यहाँ पर 30 प्लस 1 31 हो जाएगा। उसके बाद 31 प्लस 4 यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसमें ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है। तो जैसे कि रूल्स है, पैरेंथेसिस का काम सबसे पहले करना पड़ेगा। तो पैरेंथेसिस में भी हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा ऑपरेटर है। पैरेंथेसिस में यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का काम हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग क्या किया, यहाँ पर 7 इंटू 3 किया तो यहाँ पर 21 आया। ठीक है, और इसके बाद जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन है एज इट इज हम लोग लिख देंगे।
उसके बाद यहाँ पर 4 एंड 21, क्योंकि पैरेंथेसिस के अंदर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, पैरेंथेसिस का 4 प्लस 21 यहाँ पर 25 हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग को ये एक्सप्रेशन मिला। ये एक्सप्रेशन में से हमको यहाँ पर जैसे कि 6 डिवाइडेड बाई 7 करना है पहले, क्योंकि डिवाइड पहले है, मल्टीप्लिकेशन उससे बाद में है, तो डिवाइड का काम पहले करना पड़ेगा। 6 छोटा नंबर है, बड़ा नंबर से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0, क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर बताया था, स्मॉल नंबर डिवाइड बाई द बिगेस्ट नंबर, तो आंसर विल बी 0। तो यहाँ पर 6 को 7 से डिवाइड करने से आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो भी वैल्यूज है उसको एज इट इज लिख देना है। अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। 25 इंटू 0, जीरो के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, सो 0 आया। यहाँ पर एज इट इज हम लोग लिख दिए। अभी यहाँ पर बचा हुआ है डिवाइड का काम। सो 9 को 5 से डिवाइड करेगा तो इंटीजर डिवीजन में 1 आता है, क्योंकि 1 टाइम जाता है, ये 1 आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो ये वैल्यू आ गया। अभी 0 के साथ 1 का प्लस करेगा तो आएगा 1 एंड -8 यहाँ पर रह जाएगा। अभी 1 और -8 को 1 के साथ 1 से -8 को डिवाइड मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -7। तो इस तरह से हम लोग को स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं, नेक्स्ट वाला। तो ये एक्सप्रेशन ये है यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम लोग को देखने में को मिल रहा है जैसे कि डिवाइड पहले है, सो डिवाइड का काम पहले करना पड़ेगा। सो 45 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5। उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन है एज इट इज हम लोग लिख देंगे। तो एज इट इज लिखने के बाद हम लोग को ये वाला एक्सप्रेशन मतलब ये मिला। तो इसमें हम लोग देखना पड़ेगा, जैसे फ्रॉम द लेफ्ट साइड इनटू पहले है तो 7 इंटू 3 यहाँ पर 21 हो गया, एंड इसको एज इट इज लिख देंगे। तो मेरे को ये वाला एक्सप्रेशन मिला। अभी यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड का काम करना पड़ेगा। जैसे ही बताया था, यहाँ पर भी स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाई बिगेस्ट नंबर है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। अभी यहाँ पर सारा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का काम हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस का काम करेंगे। तो पहले यहाँ पर माइनस है तो माइनस का काम कर लिया, तो 2 से -5 करेगा तो -3 आएगा, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद 20 -3 एंड 21, -3 से प्लस 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18, प्लस 18 आएगा। तो 18 -0 यहाँ पर +6, 18 के साथ 0 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 18, एंड +6, 18 के साथ +6 करेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 24। तो इस तरह से हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलो नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये है, इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम पहले करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस का काम पहले करना पड़ेगा। तो पैरेंथेसिस में भी दो कैलकुलेशन है, दो ऑपरेटर है, प्लस है और डिवाइड है। सो हम लोग को पहले डिवाइड का काम करना पड़ेगा। एज पर रूल 7 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 2 आएगा, इसको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद ये इसका प्लस ब्रैकेट का काम पहले करना पड़ेगा, तो 3 + 2 हो गया 5 यहाँ पर। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन ऐसा हो गया अभी। तो अभी एज पर रूल्स पहले हम लोग को जो इनटू डिवाइड मॉड्यूल में से जो पहले मिलेगा उसको काम करना पड़ेगा। सो यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई 3 पहले मिला, तो 7 डिवाइडेड बाई 3 करेगा तो 2 आएगा। ओके, और इसको एज इट इज लिख देंगे जैसे है। इसके बाद यहाँ पर सारा डिवाइड और इनटू का काम हो गया। अभी हम लोग प्लस का काम करेंगे। तो प्लस सबसे पहले जो है 2 + 4, 2 + 4 6 हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद 6 + 2 8 हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद 8 - 6 हो जाएगा 2, इसको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद 2 + 5 हो जाएगा 7, इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर 7 से 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो इस तरह से ये वाला एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन जिसमें पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर बहुत सारा ऑपरेटर्स है। सो जैसे कि हम लोग को पता है, जो फर्स्ट जो इनटू डिवाइड का काम होता है या मॉड्यूल्स का काम होता है, सो यहाँ पर मॉड्यूल यहाँ पर डिवाइड का काम पहले होगा। सो 8 को 3 से डिवाइड करेगा तो 2 आएगा, एंड यहाँ पर जो है वो उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग को यहाँ पर जो पैरेंथेसिस के अंदर है उसी का ही काम करना पड़ेगा। सो 9 + 2 हो जाएगा 11 और -4। यहाँ पर अभी ये जो ब्रैकेट का काम है इसको काम ही करना पड़ेगा। सो 11 - 4 हो जाएगा 7। ओके, इसके बाद हम लोग ब्रैकेट के बाहर निकल चुके हैं। अभी हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा जो कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले है। जैसे कि डिवाइड है, पहले 8 को 6 से डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे।
इसके बाद 7 को 3 से डिवाइड करेगा तो 2 आएगा, इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद 4 को 3 से डिवाइड करेगा तो 1 आएगा। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पर माइनस प्लस प्लस है। सो 1 को 1 माइनस 2 करेगा तो -1 आएगा। इसके बाद +7 +1 यहाँ पर एज इट इज बैठेगा। इसके बाद 1 -1 और +7 करेगा तो माइनस यहाँ पर 6 आएगा। 6 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 7। तो ये हो गया इस पूरा एक्सप्रेशन जिसको हम लोग कैलकुलेशन किए स्टेप बाय स्टेप। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ये जो फॉलो करना है, ये रूल्स को फॉलो करके इसको सॉल्व करना है। अभी जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो हम लोग अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को जो दिख रहा है वो है मॉड्यूल साइन है पहले। सो 6 को 7 से अगर मॉड्यूल करेंगे, 6 छोटा नंबर है, उसको अगर 7 से मॉड्यूल करेंगे तो आंसर जो आएगा वो छोटा नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूलाज है, इंटीजर नंबर में 6 को अगर 7 से मॉड्यूल करेगा तो 6 ही आएगा, क्योंकि डिविजिबल नहीं जाएगा तो 6 ही होगा इसका रिमाइंडर। इसके बाद एज इट इज हम लोग लिख देंगे। अभी जो सबसे पहले फ्रॉम द लेफ्ट साइड में जो कैलकुलेशन है वो है इनटू है यहाँ पर, तो 6 × 6 यहाँ पर 36 होगा। इसके बाद एज इट इज जो है वो लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर 4 को 3 से अगर मॉड्यूल करेंगे, 4 को 3 से मॉड्यूल करेगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 को हम लोग लिखेंगे। इसके बाद एज इट इज जो है उसको लिख देंगे। यहाँ पर 1 को 5 से डिवाइड करेगा तो 1 छोटा नंबर है, उसको अगर बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आएगा 0, तो 0 लिख दें यहाँ पर। सो अभी जो कैलकुलेशन है वो प्लस का करना पड़ेगा। 7 + 5 हो जाएगा 12, एंड यहाँ पर एज इट इज जो है उसको लिख देंगे। अभी 12 और -36 करेंगे तो -24 होगा, ठीक है। सो -24 और -0 है तो होगा -24 इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से है। सो पहले हम लोग को यहाँ पर मॉड्यूल साइन दिख रहा है, तो मॉड्यूल का काम पहले करना पड़ेगा। तो 7 मॉड्यूलस बाय 4, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3। इसके बाद एज इट इज जो है उसको एज इट इज लिखना है, एंड इसके बाद जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो है 6 × 4। तो 6 × 4 हम लोग को 24 करना पड़ेगा। उसके बाद इसके एज इट इज जो है उसको लिख देंगे। उसके बाद हम लोग को डिवाइड पहले दिख रहा है, तो 24 को डिवाइड करेंगे 2 से, 24 को 2 से डिवाइड करेगा तो 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर एज इट इज जो वैल्यू है उसको लिख देंगे। यहाँ पर जो इसके बाद जो एक्सप्रेशन हम लोग को पहले मिल रहा है वो है 7 × 4। 7 × 4 24 करेंगे, एंड जो भी एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद हम लोग को मॉड्यूल का काम पहले करना पड़ेगा। 9 को 5 से अगर मॉड्यूल करेगा तो आएगा 4, रिमाइंडर 4 आएगा। अभी हम लोग को जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर ओनली प्लस है, तो ओनली प्लस है बोल के हम लोग को सारा प्लस एक साथ नहीं करना पड़ेगा, इसको भी स्टेप करके करना पड़ेगा। जैसे कि 3 + 12 हो जाएगा 15, इसको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद 15 + 28 हो जाएगा 43, 43 + 4 यहाँ पर है। इसके बाद 43 + 4 हो जाएगा 47। तो इस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद जो एक्सप्रेशन है वो है यहाँ पर एक्सपोनेंट का साइन हम लोग को दिख रहा है, तो एक्सपोनेंट का काम पहले करना पड़ेगा एज पर रूल्स। सो 5 एक्सपोनेंट 2, इसका मतलब है 5 टू द पावर 2, मतलब पहले वाला नंबर नेक्स्ट नंबर पावर होता है। सो 5 टू द पावर 2 यहाँ पर 25 लिखेंगे। इसके बाद एज इट इज जो है उसको लिख देंगे। इसके बाद जो कैलकुलेशन है यहाँ पर 6 मॉड्यूलस बाय 4, 6 को 4 से मॉड्यूल करेगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। इसके बाद एज इट इज जो है उसको लिख देंगे। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर 7 × 3 इसका काम पहले करना पड़ेगा, तो इसका जो वैल्यू है वो आएगा वो है 21। इसके बाद एज इट इज हम लोग लिख देंगे। इसके बाद 6 को 8 को 6 से डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 1, फिर डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज लिख देंगे। अभी 1 डिवाइडेड बाय 2 का काम पहले करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सब प्लस माइनस का काम है। 1 डिवाइडेड बाय 2 करेगा तो 0 आएगा, जैसे कि छोटा नंबर को बड़ा नंबर से डिवाइड करेगा तो 0 आता है इंटीजर डिवीजन में। इसके बाद 25 + 2 हो जाएगा 27। यहाँ पर -21 -0 यहाँ पर आएगा। 27 - 21 हो जाएगा 6, ठीक है, और -0, 6 - 0 हो जाएगा यहाँ पर 6। तो इस तरह से हम लोग ये सॉल्व करेंगे।